तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिटिया जो है वो टॉप की है और ये बिटिया टेम्पू चालक की बिटिया है और सर पहुंच गए टेम्पू चालक के घर पर। अपना गराज है जिसमें वो गाड़ी जो होता है ट्रक व्रक उसका बॉडी बनाते हैं। अरे भैया देखिए एक चमत्कारी है भाई बिहार में कि जिस लड़की ने पढ़ाई की है सर से, उसको वो सर को जो है पहली बार देख रही है और सर को जो है पहली बार सामने से देख रही है और इन्हीं सर से पढ़ी है, लेकिन सर को आज पहली बार देख रही है और सर के पास गई नहीं, ये लड़की नहीं गई। सर जब 99 नंबर इसने ला दिया इनसे पढ़ के तो सर इनके घर पर आया और घर का माहौल। संघर्ष ऐसा चीज है जो कि इंसान को बेहतर बनाता है, तो परिस्थिति नहीं देखना है, उसी परिस्थिति में यह निखरेगी। जो इंसान बिखरा होता है वही निखरता है। ये जिस संघर्ष से आप जिए और इनके पिताजी टेम्पू चलाए, हम मानते हैं कि आज ये टेम्पू चलाए हैं तो बेटियां ऐसा करे कि पिताजी को फॉर्च्यूनर में घुमाए बस। जी मैं कितने किलोमीटर पैदल चलती थी बाबू डेली? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर डेली अप, 3 किलोमीटर डाउन, 6 किलोमीटर डेली। Yes. दोनों को रोते हुए पिताजी रो रहे हैं, माँ रो रही है और सर के आंख में भी अब भावुकता जो है झलक। इसलिए एक टेम्पू चालक की बेटी थी तो दूसरा जो है वो ट्रक को रिपेयर करने वाले मैकेनिक की बेटी है और अब 99 नंबर ला दिया है। तो देखिए यही वो टेम्पू है जिस टेम्पू को पिताजी चला के और बिटिया को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए हम तो जा रहे हैं सब जगह, एक टेम्पू चालक, दूसरा मैकेनिक। कहाँ सर ये इसके प्रसाद सर क्या इसी यही लोग को पढ़ाइएगा, इसी वाले में रहने वाले लोगों को नहीं पढ़ाइएगा। दिखाइए यहाँ पे करीखा पूरा लेपा हुआ है और देखिए किस तरीके अभी तक के चूल्हा जल रहा है सर, ठीक है। हर घर में ऐसा, मतलब कि हजारों में एक ऐसा घर होगा जहाँ चूल्हा जल रहा होगा, नहीं तो गैस की व्यवस्था सब जगह हो गई। तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। घर में गैस है इस घर का और किस तरीके से पूरी चारों तरफ दिखाइए। ये देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, अभी तक ना पेंट ना पोचारा हुआ है और ना गेट ही लगा है, लेकिन बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसा पिताजी जो है वो 100 में 99 नंबर लाई है मैथ में। जो है रील्स में बिजी है, लेकिन ये लड़की जो है असली पढ़ाई में बिजी है। बिहार में लड़कियों का कमाल आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको आज दिखा रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से, जो कि कमाल की है बिटिया ने और 100 में 99 नंबर आया है मैथ में। तो हम चले बात करते हैं बिटिया से। कैसी हो, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी, 100 में 99 कैसे आ गया? सब सर का देने, सर सपोर्ट किए और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। अच्छा, तो बस कहाँ कोचिंग का कहाँ पढ़ने जाती थी? SK के पास मैथमेटिक्स के पॉइंट KG रोड में जो है उन्हीं के पास कोचिंग करते थे। अच्छा, सर यहाँ पे आए हुए हैं। Yes, sir. अच्छा, ये जो जिस तरीके से टीचर घर पे पहुँच रहे हैं, मतलब बच्चों के घर पे अब जो है सर पहुँच के और उनको सम्मानित कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? पूरा माहौल जो है वो जम गया होगा। बहुत गर्व लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। Yes. अच्छा, क्या खास रहा इस बार? क्यों 100 में 99 आया? क्या पढ़ाई में अलग रहा? सर इस बार अच्छे से तैयारी करवाए थे और मतलब हर साल करवाते, इस बार भी ठीक ही था और आप लोग का भी मेहनत था और सर का भी मेहनत था। सर टाइम टेबल भी निकाले थे और उस टाइम टेबल को फॉलो किए थे। एग्जाम भी लेते थे? हाँ, हर टेस्ट लेते थे मंथली। टेस्ट? हाँ, और कोई भी चैप्टर होता था उसके बाद भी उसका टेस्ट लेते थे। तो लड़ा भी है सब? हाँ, सर का एकदम लड़ा है। सर का जो टारगेट बुक था उससे तो एकदम डिट्टो आया पूरा, इसलिए 100 में 99। एक नंबर कहाँ चूक गई? 100 में 99 एक कहाँ गया? अब वो नहीं दिया होगा। 100 में 100 सही था। हाँ सही। पापा क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं सर। टेम्पू चलाते हैं पापा? यस सर। हाँ? और देखिए क्या स्थिति है घर की, हम आपको घर की स्थिति दिखा रहे हैं। एक छोटा सा घर है और अभी हम ये अहिरपुरवा गांव में, अहिरपुरवा गांव है जी ना? जी अहिरपुरवा। ये अहिरपुरवा गांव में SK प्रसाद सर पहुंच गए हैं और बिटिया को जो है सम्मानित करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये काबिल तारीफ है कि भैया एक टेम्पू चालक की बेटी ने कमाल किया है और ताल ठोक के इस बार बिहार में मैथमेटिक्स में 100 में 99 नंबर ला दिया। क्या आप तो टेम्पू चालक, रिक्शा चालक सभी की बेटियां, मजदूरों की बेटिया को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं? सर जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ आविष्कार होगा ही, और हम यही मानते हैं कि जितने गरीब के बच्चे हैं वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर हम आज बेहतर नहीं करते हैं तो मेरा छोटा भाई है, छोटा बहन है, वो हमारे सहारे ही टिका हुआ है। अगर हम आज बेहतर नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे साथ, फिर उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इसलिए जितनी भी बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा बिहार जो है वो
आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और हम चाहते हैं कि बहुत बेहतर करे और बिटिया का सपना हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं इसके घर पर, ताकि इनका माता पिता का थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि नहीं मनोबल बढ़ा दम। अगर पावरफुल रहेंगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं है, मनोबल यहाँ से वहाँ तक बढ़ा तो आगे चलकर IAS IPS बने बिटिया, हम ही चाहते हैं। इसके प्रसाद सर हैं तो मुमकिन है, इसके प्रसाद सर है तो संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ये है इसके प्रसाद सर की क्वालिटी। अब घर दिखाइए किस तरीके का घर है, क्या स्थिति है, उसके बावजूद भी ये बिटिया जो है वो कमाल की है। और देखिए किस तरीके का घर में ये लोग पढ़ाई करता है। और एक रूम जो है ये यहाँ पे, यहीं पे पूजा पाठ, बिटिया आइए, और यहीं पे पूजा पाठ जो है करती है। ये इस रूम में पढ़ती थी आप? हाँ, उस रूम में पढ़ते थे। अच्छा, जहाँ भी हम लोग बैठे हुए थे तो वो सिंगल रूम जो है उसी रूम में जो है वो पढ़ाई करती थी। और देखिए क्या स्थिति है घर की। और इस घर से ये बिटिया जो है निकल के 100 में 99 नंबर लाती है। तो ये बिहार जो है, बिहार गढ़ता है बच्चों को। और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि आपका मनोबल ना टूटे और इसे आप बहुत बेहतर बनाए, जितना इसका सपना है वो पूरा करे। बस संघर्ष ऐसा चीज़ है जो कि इंसान को बेहतर बनाता है। तो परिस्थिति नहीं देखना है, उसी परिस्थिति में यह निखरेगी। जो इंसान बिखरा होता है वही निखरता है। ये बिहार का परिवर्तन करता हुआ गुरु और शिष्य का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बिटिया जो है वो टॉप की है। और ये बिटिया टेम्पू चालक की बिटिया है और सर पहुंच गए टेम्पू चालक के घर पर। खुद SKPD सर जो है वो टेम्पू चालक के घर पर पहुंच के और बिटिया को मिठाई खिला रहे हैं और पापा के संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। तो ये है दृश्य बिहार के आरा की। हम आपको दिखा रहे हैं कि 100 में 99 नंबर इन्होंने लाया है। और कैसा रहा, और परफॉर्मेंस कैसा रहा, और सब्जेक्ट? बेटे को पहनाइए इसे, सब अच्छा रहा। शाबाशी दीजिए कि आगे बढ़े। बस हाँ, आगे बढ़े, घर तक ना रहे। जिस संघर्ष से आप जिए और इनके पिताजी टेम्पू चलाए, हम मानते हैं कि आज ये टेम्पू चलाए हैं तो बिटिया ऐसा करे कि पिताजी को फॉर्च्यूनर में घुमाए। बस फॉर्च्यूनर में घुमाना है। यस सर, हाँ? यस सर, बिटिया फॉर्च्यूनर में घुमाएगी ना पिता को? यस सर। हाँ? देखिए पापा भावुक हुए हैं और पापा के आंख में आंसू भी आ गए हैं बिटिया को लेकर। देखिए ये ट्रॉफी जो है वो दिया जा रहा है और ये देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये रोंगटे खड़े कर देंगे, क्योंकि ये दृश्य जो है एक ऐसे घर की कहानी हम दिखा रहे हैं जिनका पिता जो है वो टेम्पू चालक है और बिटिया जो है वो संघर्ष करके आगे बढ़ी है। और ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। खुशी हुई है? बहुत मेहनत रहा है। देखिए माँ भी जो है एकदम आंख में इनके भी आंसू आ गए हैं, भावुक हो गई हैं। और क्या कहिएगा, बिटिया ने तो कमाल कर दिया। कमाल करते, मेहनत जो करता है उसका फल मिलबे करता है। आगे के दिन भी उसका अच्छा रहा है। कैसे संघर्ष करती थी? अगल बगल का लोग टोन भी मारता होगा कि गारंटी लगता था, वो पढ़ती थी जब भी ना, तो हमको जरूर लगता कि वो नंबर ले आएगी, बिटिया लाएगी ना। इसलिए बहुत बहुत मेहनत, हद से ज़्यादा मेहनत। जितने हम मेहनत करते हैं उससे दोगुना मेहनत की है हमारी बेटी। आंख में आंसू आ जाएंगे जब बाप बोले कि हम टेम्पू चला के बिटिया को, देखिए रो रहे हैं, माँ रो रही है, आंख में आंसू आ गए माँ का। टेम्पू चालक की पत्नी है और बेटी को देखिए किस तरीके से आगे बढ़ाई है कि SK प्रसाद सर ने आज घर पे आके। लोग कहता है कि टीचर जो है, टीचर के पास बच्चे पहुंचते हैं। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि टीचर घर पे पहुंच रहे हैं, वो भी टेम्पू चालक के घर पे पहुंच रहे हैं और बिटिया को सम्मान कर रहे हैं। तो ये आरा और बिहार में एक अलग अध्याय लिखने की और आरा बढ़ रहा है। कैसा लग रहा है? खुशी है? खुशी के आंसू है ना? दिखाइए, आँख पे दिखाइए। खुशी के आंसू लग रहा है, ढेर हमको बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी लग रहा है। रो दी है और माँ का ये खुशी का आंसू है और भावुक है। पिताजी भी है भावुक है। देखिए पिताजी के बहुत 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 खुशी की बात है, बहुत बहुत। अच्छा, को कहता होगा लोग कि कहाँ बिटिया को पढ़ा रहे हैं, ये कुछ गांव का लोग पैदल जाती थी। पैदल जाती थी। जी जी, मैं कितने किलोमीटर पैदल चलती थी बाबू डेली? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर डेली अप, 3 किलोमीटर डाउन, 6 किलोमीटर डेली। हाँ, यस सर। भूख उख भी लगते होगा कभी, तो लगता होगा कि पेट जो ये खाना तो सुबह में बिल्कुल समझ लीजिए कि बिना नाश्ता किए हुए जाते थे। 12 बजे आकर के नाश्ता खाना जो भी खाती थी, उसके बाद बैठ के पढ़ना। अधिकतर समय इसका पढ़ना ही पढ़ना। मेरा भी यही सपना था कि बस केवल पढ़े ही पढ़े, अपना भविष्य सुधारे। क्या बनना है बाबू आगे? IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर, देश की सेवा में जाएगी बिटिया, यानी कि DM और DM बन के जो है धाक जमाएगी और जिला को संभालेगी, देश को संभालेगी, बिहार को संभालेगी। हाँ?
यस सर। कितना नंबर आया है? पूरा टोटल नंबर आपका कितना है? 425। 425 नंबर है। बहुत सुंदर आपने किया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो मैथ में ही है। यस सर। इसके बाद इसके बाद फिजिक्स में फिजिक्स में है। कितना है? 83। 83। सर आपने तो मतलब कमाल कर दिया है। 99 नंबर मैथ में इसने ला दिया। देखिए मैथ सर ऐसा चीज़ है कि सीखने का चीज़ है, ये रटने का चीज़ नहीं है। आप भी भावुक हो गए हैं इन दोनों को रोते हुए। पिताजी रो रहे हैं, माँ रो रही हैं और सर के आंख में भी अब भावुकता जो है झलक। मम्मी इसलिए भावुक हो गए हैं कि हम देख रहे हैं कि बिटिया जो है वो पहला स्टेप पार कर गई है। उस दिन की खुशी क्या होगी जब बिटिया यह आईएएस ऑफिसर बनकर और माता पिता को अपने साथ लेकर जाएगी। इससे यहाँ से यह आर्थिक स्थिति से उनको आज़ाद करेगी। तो उस दिन के हम विचार किए और वह हम फ्यूचर देख रहे हैं। ये बनेगी। अब बनना ही है। अगर हम आए यहाँ पर तो बनेगी ही। बस इसीलिए तो हम आए हैं कि इनका मनोबल बढ़ा दे बस। बिल्कुल इस तरीके से बनता है। एक छोटे से घर, इतना ही छोटा सा किचन आप लोग सब खाना वाना सब बनाते हैं। हाँ इसी में सब कर लेते हैं। उम्मीद थी कि सर पहुंच जाएंगे। नहीं। सर इसके प्रसाद है तो मुमकिन है। यस सर। मैथ आसान है। बहुत हाँ? बहुत आसान है जब सर पढ़ाते हैं तो। हाँ, तो जब सर पढ़ाते हैं तो मैथ आसान है। अमीर टोला में है और यहाँ पे एसके प्रसाद सर पहुँचे हुए हैं। बिटिया ने कमाल किया है। फिर से एक और बिटिया के पास पहुँचे हुए हैं। पहली बिटिया का कहानी आपने देखा होगा, टेम्पू चालक की बिटिया थी और इस कहानी को अभी और आगे निरंतर दिखाते रहेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। कितना नंबर आया है मैथ में? 99। 100 में 99। जी सर। ये 99 मतलब कहाँ से ये सब 99? 99 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक होता है। हाँ सर इतना अच्छा पढ़ाए थे, हम किए भी थे, क्लास कभी नागा नहीं करते थे, हमेशा जाते थे। तो सर का सबसे बड़ी बात ये है कि सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और टेस्ट भी लिया करते थे टाइम टू टाइम। और सारे टेस्ट में हम थे भी, लेकिन कभी कुछ कारण की वजह से मेरा थोड़ा कम नंबर आ जा रहा था टेस्ट में बस। अच्छा, जो क्वेश्चन आया था वो सर से रिलेटेड ही आया था जो पढ़ाया था? बिल्कुल, इस बार क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से था और सर बुक वाला बिल्कुल कंप्लीट करवाए थे। पूरा बुक वाला कंप्लीट? जी सर। कैसा लग रहा है दादी जी? ठीक है। खुशबानी? हाँ हाँ हैं? खुश बानी। बिटिया तो पूरा कमाल कर दी। नातिन ही है? पोती? नातिन है। नातिन है। हाँ। अच्छा, तो पापा क्या करते हैं आप? पापा बिजनेसमैन है, उनका अपना गराज है जिसमें वो गाड़ी जो होता है ट्रक व्रक उसका बॉडी बनाते हैं। अरे भैया देखिए, एक टेम्पू चालक की बेटी थी तो दूसरा जो है वो ट्रक को रिपेयर करने वाले मैकेनिक की बेटी है और अपना गैराज है इनका। उनकी बेटी कहाँ है पिताजी भाई? अरे आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? सर पवन कुमार शर्मा। पवन कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। जी जी जी। एक गैरेज में काम करके ट्रक को खोलते हैं, कसते हैं और ठीक करते हैं, फिट करते हैं। बिटिया ने तो जो है मार दिया क्या 99। जी 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 जी। हम बहुत खुश हैं सर, और हम चाहते हैं कि हर एक गार्जियन का ऐसा माहौल मिले और ऐसा समय एक बार आए कि अपने बच्चों पर वो नाच करें। खुश हो बाबू? जी बिल्कुल। कितना पूरा नंबर आया है? 445। 445 नंबर। जी सर। 89%? जी 89। हाँ 89। आगे क्या बनना है? आगे आईआईटी की तैयारी करनी है इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए? जी। और घर का माहौल जो है इस तरीके का है, घर का माहौल भी परिवर्तन करना है ना? जी बिल्कुल, वो तो होगा ही। होगा। मैकेनिकल इंजीनियर बनोगी क्या? हाँ मुझे लग गया था, क्योंकि भाई पिताजी जो है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ही संभाल रहे हैं, तो बेटी जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनेगी, हमको पता था। हाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करना है। और कैसा लग रहा है सर? सर बहुत बेहतर लगा और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि अगर तो जा रहे हैं सब जगह, एक टेम्पू चालक, दूसरा मैकेनिक। कहाँ सर ये एसके प्रसाद सर? क्या यही लोग को पढ़ाइएगा? इसी वाले में रहने वाले लोगों को नहीं पढ़ाइएगा? दिखाइए यहाँ पे करीखा पूरा लेपा हुआ है और देखिए किस तरीके अभी तक के चूल्हा जल रहा है सर। ठीक है, हर घर में ऐसा, मतलब कि हजारों में एक ऐसा घर होगा जहाँ चूल्हा जल रहा होगा, नहीं तो गैस की व्यवस्था सब जगह हो गई। तो हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। घर में गैस तक नहीं है और इस घर में गैस ना रहने के बावजूद भी एसके प्रसाद का जो है अलख जल गया है, रोशनी जला दिया है सर ने। और बिटिया का जो है हिम्मत जो है वो सामने निखर के आया है। नहीं सर? हाँ, हम यही चाहते हैं कि यहाँ आने के कारण भी है कि माता पिता अगर जो सपना देखे हो ना वो पूरा करने की आज से कोशिश में लग जाए। एकदम वो दिखाई दे कि हाँ ऐसा मेरी बेटी करेगी, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगी तो बनेगी, बस हाँ बनेगी तो बनेगी। माँ कैसी हैं आप? माँ हैं?
हाँ, खुश बानी नो? हाँ, बहुत बहुत खुश है। बहुत खुश। हाँ, बहुत। खाना अभी भी आप लोग चूल्हे पे बनाते हाँ, हैं चूल्हे ना? पर बनाते। टूटा फूटा घर है, ना गेट है ना दरवाजा है, और इस घर का दरवाजा नहीं है, लेकिन इस घर का दरवाजा जो बनने जा रहा है वो पूरे भारत को दिखाएगा कि बिटिया जो है इस घर में पड़ी है। देखिए किस तरीके का स्थिति है इस घर का, और किस तरीके से पूरी चारों तरफ दिखाइए। ये देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। अभी तक ना पेंट ना पोचारा हुआ है और ना गेट ही लगा है, लेकिन बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसा पिताजी जो है वो व्यवस्था जरूर कर लेते हैं ताकि बिटिया जो है नाम रोशन करे ना बाबू। जी। हाँ? आज तो खुश हो, आंख में आंसू आ गए। नहीं नहीं, वो ऐसा ही है। खुशी के आंसू हैं। हाँ, कहा जा सकता है। खुशी के आंसू देखिए, बिटिया रो रही है और ये खुशी के आंसू जो है वो झलक रहे हैं। और ये मैकेनिक की बेटी है जो कि ट्रक और बस को खोलते हैं, कसते हैं, उनकी बेटी ने आज जो है वो कमाल कर दिया है। और ये जो है, जब कहा जाता है कि सर का जो आशीर्वाद होता है, गुरु जो है, गुरु का ज्ञान जो होता है वो प्रथम ज्ञान होता है, वो जो सर ने दे दिया। देखिए, माता पिता और गुरु अगर इससे रास्ते पर और इस जगत में बच्चे चले तो बहुत बेहतर बनेंगे। हम यही चाहते हैं कि अगर इंसान के अंदर या बच्चों के अंदर शिक्षा और संस्कार हो तो शिक्षा कहीं रुकने नहीं देगी और संस्कार कहीं झुकने नहीं देगी। और ये बेटियां में दोनों के दोनों है, शिक्षित भी और संस्कारित भी है। हमारे बच्चे संघर्ष करें, उनको ना तो धूप लगे और ना ही ठंड सताए। और बच्ची ने वैसा ही किया। कोचिंग सर के पास जाना होता है तो ना तो उसको धूपा लगता है ना बरसात होती है। हम लोग बरसात के समय में उससे बोलते थे कि छोड़ दो, जाने दो, आज बरसात हो रहा है, आज नहीं जाना है। फिर भी वो जाती है थी, फिर भी वो जाती थी। लगन जी, तपस्या मेहनत जी, रंग ला दिया। जी सर। हाँ? जी। कैची से जाती थी डेली? 3-4 किलोमीटर तो यहाँ से होगा ही। साइकिल से जाते थे। साइकिल से ही? हाँ, हमें। डेली अप डाउन कर देते? हाँ, हमेशा। वाह, तो ये है कमाल बिटिया का। बाकी खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। आगे और भी स्टोरी है, चलिए उसको भी दिखाते हैं। ये 2 घर की बारी थी, अब तीसरे घर चलते हैं। की एक ऐसी बेटी की कहानी हम आपके पास लाए हैं जो बेटी मास्टर साहब के पास नहीं पहुंची और 100 में 99 नंबर ला दिया। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे कि सर जो हैं यहाँ पहुंच गए इनके घर पे, लेकिन सर के कोचिंग में ये आज तक नहीं पहुंची। लेकिन इसने पढ़ाई किया और सर का नाम रोशन किया। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सर भी जो है अब जो है अपग्रेड हो चुके हैं। ये एसके प्रसाद सर की कहानी, जो एक लड़की को, कोचस की लड़की को, जो सासाराम लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जो कि आरा से 70 किलोमीटर दूरी पे है, उस लड़की को 100 में 99 नंबर लगा दिया। तो चलिए हम बात करते हैं, आखिर सर ये कैसे ऑनलाइन वाला जो है आपने टेक्निक अपनाया कि लड़की जो है, बिटिया जो है 100 में 99 नंबर लाई है मैथ में। तो देखिए सर, आज का ज़माना जो है वो मोबाइल का हो चुका है, सब चीज़ है। पहले क्लास में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, लेकिन आज तो मोबाइल में ही क्लास चल रहा है। तो ये समय समय की बात है, कोरोना जो न करा, कोरोना जो है। लेकिन इसमें बहुत लोग बच्चे जो है वो आज की पीढ़ी के जो टीन बोलते हैं 13 से लेकर 19 तक, वो रील्स में फंसे हुए हैं। लेकिन वही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल के यूज करके और टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत बेहतर कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से और हर जगहों से। इसी तरह से हमारी सपना जो है वो बेहतर की है और 99 मैथ में लाई है। अब टोटल इसका ओवरऑल नंबर जो है वह 448 नंबर है। तो कहीं ना कहीं 90 प्लस के एवरेज में दिखाता है कि 90 एवरेज है और 99 नंबर इसका मैथ में है। ये देखिए काबिलियत तारीफ है। जो लड़की 90% लाती है, 89 पॉइंट समथिंग, उस लड़की ने क्लास जो है वो घर से किया और घर से पढ़ाई की, ऑनलाइन की शिक्षा ली। और सर जो पढ़ाने वाले थे वो एसके प्रसाद सर थे और ये आरा के हैं और ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र में कोचस दिनारा के पास हम लोग आए हुए हैं। अब बिटिया से बात करते हैं कि इसने जो कमाल धमाल किया है। बहुत लड़की जो है रील्स में बिजी है, लेकिन ये लड़की जो है असली पढ़ाई में बिजी है। ये रील्स नहीं बनाती है। सपना बिहार में 99 नंबर मैथ में लाती है, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई करके। कैसी हो? सर हम ठीक है। ठीक है। यस। कैसा रहा नंबर? खुश हो? नो सर, हम अपने नंबर से अनसेटिस्फाइड है क्योंकि मेरा हिंदी में बहुत कम मार्क्स है।
यस सर। और मेरा मतलब मेरा गोल टॉपर होना था। यस सर, मैंने बहुत टॉपर के लिए मैंने कॉल का भी वेट किया लेकिन मेरा कॉल नहीं आया। यस देखिए, सर। आंख में आंसू आ रहे हैं 99 नंबर लाने के बाद इस लड़की के। अब इसलिए समझिए कि इसको क्या कुछ, अभी तो उड़ान बाकी है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और आप जो है टेम्पू चलाते हैं? हम टेम्पू चलाते हैं। और टेम्पू चला के जो है बिटिया को इतना पढ़ाया है? हाँ, हम पढ़ाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार है। सरोज कुमार जी। अच्छा, ये बताओ, जब पापा जो टेम्पू चलाते हैं तो कभी कभी लगता होगा कि हम भी पढ़ लिख के कुछ करें कि पापा के लिए 4 व्हीलर ला दे या एरोप्लेन में घुमाएं? हाँ? यस सर, बहुत मन करता है। मतलब हम सोचते हैं कि हम बड़े होके इस काबिल बने कि अपने पापा के लिए मतलब वो सारी सुख संपत्ति दे जो पापा ने अभी तक नहीं देखा। यस सर। आंख में आंसू भी हैं और भावुकपन है। और ये लड़की की कहानी जो है, दर्द भरी कहानी जो है, हम आपके पास लाए। अच्छा, ये बताओ, मैथ जो है ऑनलाइन आपने पढ़ाई किया है, कैसे आपने सोचा कि भैया मैथ जो है इसके प्रसाद सर के पास ही पढ़ना है? आरा कहाँ, ये कहाँ, और फिर कैसे सोच लिया? सर मैंने सुना था कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने सोचा कि रिवीजन के लिए मैं इनका बैच ले लेती हूँ। लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में मैंने इनका बैच लिया और मैं रिवीजन इन्हीं के बैच से हुआ। इन्हीं की बैच से? यस सर। अच्छा, कैसा पढ़ाई किया है इन्होंने? ऑनलाइन कैसे पढ़ाते थे? मतलब डाउट अगर होता था तो कैसे क्लियर होता था? सर डाउट तो होता ही नहीं था मुझे इनका वीडियो देख के और सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाता था। डाउट होता ही नहीं था? नो सर। पहला ऐसी लड़की मिली जो डाउट है ही नहीं, इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं पूछती होगी फिर तो। पढ़ने वाले के लिए सर कहने की जरूरत नहीं है, शिक्षक सब कोई शिक्षक होता है। पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट छात्र जो है किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं पढ़ने का, तो हम यही कहेंगे कहीं भी बच्चा रहकर बहुत बेहतर कर सकता है। और ऑनलाइन का जो ज़माना है उसे अपनाए और मोबाइल का सही प्रयोग करे तो सपना जैसा मिसाल बनकर दिखाए। 100 में 99 नंबर आया है। आप तो सर के पास नहीं गए, सर आपके पास आ गए 70 किलोमीटर दूर से। हाँ? यस सर। कैसा लग रहा है 70 किलोमीटर दूर? पहली बार देख रही हो ना सर को सामने? यस सर। हाँ? यस सर। ये भी एक चमत्कार ही है भाई बिहार में कि जिस लड़की ने पढ़ाई की है सर से, उसको वो सर को जो है पहली बार देख रही है, और सर को जो है पहली बार सामने से देख रही है, और इन्हीं सर से पढ़ी है, लेकिन सर को आज पहली बार देख रही है। और सर के पास गई नहीं ये लड़की, सर के पास ये गई नहीं। चौंकाने वाली बात सुन लीजिए कि सर के पास ये नहीं गई। सर जब 99 नंबर इसने ला दिया इनसे पढ़ के, तो सर इनके घर पर आए। और घर का माहौल दिखाइए और टेम्पू दिखाइए। यही टेम्पू जो है पिताजी चलाते हैं, और इसी टेम्पू को जो है चला के बिटिया को जो है इतना पढ़ाया कि आज बिटिया ने 100 में 99 नंबर ला दिया है। तो देखिए, यही वो टेम्पू है जिस टेम्पू को पिताजी चला के और बिटिया को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, 100 में 99 लाने वाली लड़की जो है इसी टेम्पू के कमाई से मोबाइल खरीदाता है, और उस मोबाइल का सदुपयोग होता है रील्स बनाने में नहीं, नाच या ठुमका लगाने में नहीं। लड़की पढ़ती है ऑनलाइन क्लास और 100 में 99 नंबर लाती है, और तमाचा मारती है उन लड़कियों पे जो अपने अंग प्रदर्शन करती हैं और दिखाती हैं कि उनसे बड़ा हीरोइन कोई नहीं है। तो समझ लीजिए, असली हीरोइन जो है और असली टैलेंटेड हीरोइन जो है वो सपना है। सपना जो है अपना साकार की है सपना, और